हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ONLY हिंदी। बच्चों, जिस व्यवस्था को हमने केंद्र के लिए अपनाया, हमने उसी व्यवस्था को राज्यों के लिए भी अपनाया। हमने जिस संसदीय व्यवस्था को अपनाया, हमने बाइकैमरल सिस्टम को अपनाया, द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया, व्यवस्थापिका को अपनाया। संसद में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद की हमने परिकल्पना की। तो हमने जिस संघवाद को अपना रखा है, फेडरलिज्म को अपना रखा है, उसमें 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारों का होना है। तो केंद्र के साथ साथ आप देखेंगे कि राज्यों को भी कुछ ऐसी शक्तियां दी गई है, अलग से राज्य सूची बनाकर, जिस पर वह डिसीजन लेता है। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आप देखेंगे कि हाल ही में जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा कुछ राज्यों के जो नए गवर्नर्स हैं उनको अपॉइंट करा गया। तो आपने देखा कि जैसे हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख या जो प्रथम नागरिक है वह देश के राष्ट्रपति है, वैसे ही जब हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में जो संवैधानिक प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। तो राज्यपाल के बारे में हम जानेंगे कि आखिर इनकी नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं कैसे होती है, इनको हटाया कैसे जा सकता है, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं हम इस शॉर्ट वीडियो में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हाल ही में किस किस राज्य के जो राज्यपाल है वह बदले गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। तो राजस्थान के हरिभाऊ बागने, तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के संतोष गंगवार, छत्तीसगढ़ के रविंद्र डेका, मेघालय के CH विजय शंकर, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, पंजाब के गुलाब चंद्र कटारियन, असम और मणिपुर के लक्ष्मी प्रसाद आचार्य। तो यहां पर ये जो 9 स्टेट है, इनके जो ये गवर्नर है वे अपॉइंट हुए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ आखिर जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह की कैसे जाती है, हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है, हमारा संविधान आखिर इस बारे में क्या कहता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहली बात तो कि राज्यपाल के लिए कोई चुनाव नहीं होता, बल्कि इनको अपॉइंट किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है। किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह पर किया जाता है। तो जैसे देश की कार्यकारी जो प्रमुख है, देश के अगर हम देखें संघ की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य में राज्य की जो कार्यकारी शाखा है उसके प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। और ऐसा हमारे आर्टिकल 153 में भी लिखा गया है। आगे देखो कि राष्ट्रपति बेसिकली एक राज्य से दूसरे राज्य में इनको स्थानांतरित भी कर सकते हैं। आर्टिकल 156 कहता है कि जो राज्यपाल हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। तो इनका कार्यकाल कितना होगा? क्या पूरे 5 वर्ष होगा या क्या इनका ऑफिस टेन्योर होगा? तो देखो फिक्स नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि कोई भी राज्यपाल जो है वह कब तक किस स्टेट का जो राज्यपाल है वह रहेगा। फिर भी अगर हम ये देखें तो हाँ, सामान्य रूप से उनका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे कि उन्हें पद पर नहीं रखना है किसी राज्यपाल को, तो वो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। चलिए, तो बेसिकली केंद्र सरकार की एक नियुक्ति होती है। जब आप देखेंगे कि हमने जिस व्यवस्था को अपनाया उसमें एक दोष लगता है कि हमारे यहाँ एकात्मक व्यवस्था है, मतलब केंद्र की जो पकड़ है, केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वह ज्यादा है। अगर संघवाद है तो राज्यों के पास भी बराबर शक्तियां होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ केंद्र के पास ज्यादा पावर है और केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर बना रहे, उसके लिए राज्यपाल एक केंद्र के एजेंट की तरह जो है वह समटाइम्स काम करते हैं। तो राज्यपाल का जो पद है वह विवादों से परे नहीं है, बहुत ज्यादा एक विवादास्पद भूमिका में इनको देखा जाता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी काफी सारे जो वर्डिक्ट है वह दे चुका है इस पर कि राज्यपाल निष्पक्ष होकर जो काम है वह करे। अब देखो कि हम जानेंगे कि इनके लिए योग्यताएं बेसिकली आखिर क्या क्या है। तो क्या कोई ऐसी आयु सीमा है? डेफिनेटली है। तो जो राष्ट्रपति के लिए वही राज्यपाल के लिए आप 35 वर्ष की जो उम्र है वो आपकी पूरी हो गई हो और भारत के नागरिक हो, ठीक है। फिर देखो कि किसी भी जगह पे बहुत सक्रिय राजनीति में ना हो, किसी सदन या राज्य विधायिका का जो सदस्य है वह नहीं होना चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी जो लाभ का पद है उसे भी धारण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 योग्यताओं की बात कही गई कि भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु सीमा की बात कही गई है ना, राज्य की विधायिका या किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। 4 बातें। आगे हम बात करेंगे कि राज्यपाल पद के लिए जो शपथ है वह कौन दिलाएगा, क्या क्या वह शपथ लेंगे। तो यहाँ पर देखो कि ये सत्यनिष्ठा की शपथ लेंगे, निष्ठापूर्वक दायित्व को निर्वहन करने की शपथ लेंगे, संविधान के संरक्षण और राज्य की जनता के हित और संवर्धन के लिए शपथ लेते हैं। शपथ आखिर दिलाएगा कौन?
तो जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। वहीं अगर हम देश के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI हैं। कमेंट करके बताओ कि अभी वर्तमान में हमारे कौन से नंबर के CJI हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि अगर हम राज्यपाल की जो भूमिका है, एक दोहरी भूमिका रहती है। तो ये दोहरी भूमिका जो है कभी कभी एक विवाद का मुद्दा भी बन जाती है। पहली भूमिका ये है कि अब ये राज्य की बेसिकली जो मंत्री परिषद है, इनकी सलाह को मानने को बाध्य है और राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भूमिका है। क्योंकि आप देखेंगे कि राज्य की जो विधायिका है, उसमें अगर विधान परिषद है, 2 सदन है, अगर बाइकैमरल सिस्टम अपनाया हुआ है, तो यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद कोई भी नियम बना दे, कोई कानून, वो तभी बनेगा जब उस पे राज्यपाल जो है वह हस्ताक्षर कर देंगे। और इसलिए राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में इनकी भूमिका है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी ये काम करते हैं और आलोचनात्मक रूप से समटाइम्स इनको राज्यों केंद्र का एजेंट जो है वह कह दिया गया है। अब हम कुछ आर्टिकल्स की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 161, 163, 164, 200 एंड 213, ये जो 5 आर्टिकल्स है, ये राज्यपाल की शक्तियों से रिलेटेड है। आर्टिकल 161 कहता है कि बेसिकली जो राज्यपाल है, उन्हें क्षमादान, दंड विराम और आदि इन सब की शक्तियां जो है वह प्राप्त है। एक मैं आपको इसमें अंतर बता देती हूं कि इन्हें कोर्ट मार्शल की जो सजा है वो माफ करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट मार्शल की जो सजा है वो केवल और केवल राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। आर्टिकल 163 की बात करें तो ये आर्टिकल 160 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्री परिषद है, राज्य की मंत्री परिषद है, उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। वहीं आर्टिकल 164 ये कहता है कि बेसिकली जो CM होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन मंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे देश में अगर हम देखेंगे तो जो PM है, PM की नियुक्ति राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो मंत्रिमंडल बनेगा उन्हें सिलेक्ट भले PM कर लेंगे, पर अपॉइंटमेंट का जो काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा करा जाएगा। अब देखो एक विवादास्पद आर्टिकल है आर्टिकल 200 है ना, और अनुच्छेद 200 क्या प्रावधान करता है? राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक की अनुमति देता है, अनुमति रोकता है या राष्ट्रपति की विचारार्थ सुरक्षित रख लेता है। तो जब विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर कोई विधेयक आता है, वो कानून तब बनेगा जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो जाती है? अब राज्यपाल के पास भी तो वीटो पावर है, वो हाँ भी कह सकते हैं, वो ना भी कह सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन ज्यादा है देश के राष्ट्रपति से, उनके पास ऑप्शन है कि वो राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी मुद्दे को रख देते हैं कि अब इसमें आगे राष्ट्रपति जो है वह हाँ या ना करेंगे। तो ऐसे में राज्यपाल की जो भूमिका है वो उस मैटर में समाप्त हो जाती है। बट समटाइम्स इसका जो मिसयूज है वह इस आधार पर करा जाता है या इस आधार पर इसकी आलोचना करी जाती है कि कभी कभी राज्यपाल किसी महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट केंद्र अगर नहीं मान रहा है, तो यहां पर इस तरह के मुद्दों को एक तरह से पार्शलिटी करी जाती है कि उनको केंद्र के लिए आरक्षित कर दिया, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया, है ना। आर्टिकल 213 कहता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये वैसा ही अध्यादेश होता है जैसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जो है वह जारी करते हैं, वही ऑर्डिनेंस पावर राज्यपाल के पास भी होती है कि अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है या कोई ऐसा विषय जिस पर डिसीजन लेना बहुत 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 जरूरी है, तब ऐसे में राज्यपाल जो है वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश की वही पावर होती है जो कि किसी भी राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनकी होती है। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको बताती हूं कि बेसिकली जो राज्यपाल है उनके लिए जो इस तरह के विवाद उठते हैं, राज्यपाल के पद को लेकर विवाद उठते हैं, उसको दूर करने का प्रयास क्या है। यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संस्था के द्वारा ये कहा गया या किस समिति के द्वारा ये सिफारिश करी गई कि राज्यपाल जो है वह राजनीति में बहुत सक्रिय व्यक्ति को नहीं चुना जाना चाहिए या अनिवार्य रूप से यह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति यूपी का है तो उसको MP में राज्यपाल बना दिया, कोई MP का है तो उसको कहीं और बना दिया। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली राज्य का बचाव जो है वह किया गया था और उसका आंसर था सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग से लेकर जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था। इसके अलावा राज्यपाल की जो भूमिका है, आलोचनात्मक भूमिका है, इसको लेकर मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ।
उसके पहले देखो, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा गठित एक राष्ट्रीय आयोग जिसने ये कहा था कि मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। वही 1983 में बना सरकारी आयोग जो केंद्र और राज्य के संबंधों पर जिसको रिपोर्ट सौंपनी थी, और इसके द्वारा यह कहा गया कि राज्यपालों के चयन में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनके बीच में जो सिफारिश है, परामर्श है, वह होना चाहिए। 2007 में आता है पुंछी समिति, और इसके द्वारा यह कहा गया कि जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है देश के राज्य के, उन सभी के द्वारा मिलकर राज्यपाल का जो चयन है वह किया जाए, और जो संविधान में जो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है उसको हटाया जाए, और राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा जो है वह हटाने की प्रक्रिया करी जाए। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो कि राष्ट्रपति के लिए आपको बताना है कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के लिए इंपीचमेंट की प्रोसेस है। और अब लास्ट में मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। सेकंड है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और वेतन भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन और जो कि 2013 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ऑप्शन सी है, भारत के संविधान में राज्यपाल को से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। और ऑप्शन डी है, विधायी व्यवस्था वाले संघ वाले राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर तो जो भी करंट अफेयर में चीजें चल रही है उसका हमेशा स्टैटिक पर्सपेक्टिव जो है वह समझे कि क्यों वह प्रीलिम्स और क्यों वह मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।